प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम हिंदी व्याकरण का परिचय करेंगे। व्याकरण की परिभाषा क्या है, इसके अंग कौन कौन से हैं। तो आइए हिंदी व्याकरण की परिभाषा पर विचार करते हैं। व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम उस भाषा को शुद्ध बोल सकें, लिख सकें और समझ सकें। भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं और भाषा की अभिव्यक्तियाँ जो होती हैं वो असीमित होती हैं, सीमा से परे होती हैं। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। भाषा के नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। उस शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण। अर्थात परिभाषा निकल करके आती है, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले नियम बताए गए हों। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, समझ आएगा। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं। सीता पेड़ पर चढ़ता है, सीता पेड़ पर चढ़ता है और हम सभी जाएगा। दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में यह अशुद्धि है कि सीता स्त्रीलिंग के साथ क्रिया का रूप चढ़ती होना चाहिए, जबकि वाक्य में चढ़ता है। वाक्य शुद्ध बनेगा सीता पेड़ पर चढ़ती है। वाक्य संख्या 2 की बात करें तो यहाँ कर्ता बहुवचन है, अतः वाक्य बनेगा हम सभी जाएंगे। ये अशुद्धियाँ क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ हैं। व्याकरण के अंग जानते हैं। भाषा के 4 मुख्य अंग हैं। भाषा के 4 मुख्य अंग हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये 4 मुख्य अंग होते हैं। वर्ण होता है, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों को ही पद कहते हैं और पदों से या शब्दों से वाक्य बनते हैं। इसीलिए व्याकरण के मुख्यतः 4 विभाग हैं। 4 विभाग हैं। पहला है वर्ण विचार और दूसरा है शब्द विचार। वर्ण विचार और शब्द विचार, पद विचार तथा वाक्य विचार, ये व्याकरण के 4 प्रमुख अंग हैं। पहले की बात करते हैं, वर्ण विचार या अक्षर। वर्ण विचार या अक्षर भाषा की उस छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ब, म, क, ल, प आदि। इसमें वर्णमाला वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि पर विचार किया जाता है। अर्थात वर्ण विचार के अंतर्गत संपूर्ण वर्णमाला, उनके भेद, उच्चारण, प्रयोग और उनकी संधि पर विचार किया जाता है। इसे विस्तार से हम वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या होता है? वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर आदि। इसमें शब्द रचना, शब्दों के भेद, शब्द संपदा तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। अर्थात शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रचना, शब्दों के भेद, शब्द संपदा और उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। इसे हम शब्द विचार के अंतर्गत अध्ययन इसका करेंगे। आगे है तीसरा अंग है व्याकरण का पद विचार। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द ने कहकर पद कहा जाता है। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। इसमें पदों के भेद, पद रूपांतर तथा उनके प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है।
जैसे राम विद्यालय जाएगा। राम शब्द है, विद्यालय शब्द है, जाएगा शब्द है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है। तो ये शब्दों का यहाँ पर परिचय दिया जा रहा है। जाएगा क्रिया है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? पद। यहाँ ये है वाक्य राम, विद्यालय और जाएगा, 3 पदों से मिलकर बना है। अब पदों के भेद की बात करें तो हिंदी में पद के 5 भेद या प्रकार माने गए हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। इनका विस्तार हम पद विचार के अंतर्गत करेंगे। चौथे भेद की ओर चलते हैं। व्याकरण का चौथा जो अंग है वाक्य विचार है। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है। तो ये शब्द एक साथ मिलकर के हमें कोई अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं, इसलिए ये वाक्य कहलाते हैं। इनमें वाक्य व उसके अंग, पद के बंध तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। अर्थात वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य, उसके अंग, पदबंध और विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। तो ये छोटा सा अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अब हम विस्तार से भाषा के इन 4 अंगों के बारे में जानेंगे। अगली वीडियो में हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे विस्तार से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।